तुम कितने भी स्मार्ट हो, कितनी भी डिग्री ले लो, कितनी भी अंग्रेजी बोल लो, अगर तुम्हारे अंदर एक चीज नहीं है ना तो तुम हमेशा एवरेज ही रहोगे। और वो एक चीज है पागलपन। हाँ, वो जिद, वो जुनून जो दुनिया को लगता है कि तुम गलत कर रहे हो बट तुम जानते हो कि ये सही रास्ता है। लेकिन असली पागलपन दिखता कैसा है? क्या वो 136 किलो के डेविड गॉगिंस का है जो डॉक्टर्स के मना करने पर भी नेवी सील बन जाता है? या वो राजा जिसने जीतने के लिए अपनी सेना को वापस जाने का रास्ता ही जला दिया? आज हम उन 5 लोगों की कहानी देखेंगे जिनका पागलपन अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी लाइफ का रीसेट बटन दब जाएगा। चलो सबसे पहले पुरानी पावरफुल स्टोरी बताता हूँ। ये कहानी है एक राजा और उसकी छोटी सी सेना की। राजा की सेना छोटी थी और सामने दुश्मन की सेना बहुत बड़ी। बड़े बड़े जानकारों ने बोल दिया था कि 3 दिन में तुम्हारी हार पक्की है। सेना डर रही थी। जब राजा की सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी थी और सोच रही थी क्या करें, तब उनके चालाक मंत्री ने बोला, रुको मत, दुश्मन के तैयार होने से पहले ही उन पर हमला कर दो। अब तुम बोलोगे इसमें पागलपन क्या है? ये तो सीधी बात है। अरे नहीं, बड़े लोग कहते हैं अगर कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। अगर तुम वीडियो बनाने का सोच रहे हो, बिजनेस करने का सोच रहे हो तो अभी बनाओ, आज ही शुरू करो। चांस चला गया तो वापस नहीं आएगा। कितने ही लोग परफेक्ट टाइम के चक्कर में अपने ड्रीम्स को मार देते हैं। सेना छोटी थी पर उन्होंने लड़ने का रिस्क लिया। वैसे भी हारने वाले थे तो राजा ने सोचा क्यों ना उल्टा चले, हार तो होनी है तो चलो जीतने का चांस लेते हैं। जैसे ही राजा की सेना दुश्मन की जमीन पर पहुंची, राजा ने वो ब्रिज जला दिया जिससे वो वापस आ सकते थे। तुम एक नया बिजनेस शुरू करते हो, तुम्हारे पास बैकअप ऑप्शन है। तुमने ब्रिज को नहीं जलाया है, तुम कभी भी वापस आ सकते हो। जब तुम्हारे पास वापस जाने का रास्ता नहीं होता तब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वह है जीत। जब तुम वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हो तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। पुल जलाने के बाद राजा ने सिंपल मैसेज दिया, अब हमारे पास सिर्फ प्लान ए है, या तो लड़कर जीत लो या मर जाओ, कोई भी प्लान बी नहीं है। जब तुम सिर्फ एक चीज पर अपना फोकस करते हो, मुझे ये करना है, तो तुम्हारी सारी ताकत उसमें लग जाती है। अगर तुम हमेशा प्लान बी के बारे में सोचते रहोगे तो तुम प्लान ए पर कभी भी 100% फोकस नहीं कर पाओगे। तुम्हारी एनर्जी डिवाइड हो जाती है। और फिर क्या हुआ? जब सोल्जर्स को पता चला कि हमारी लाइफ दांव पर लगी है, तब उन्होंने जितनी भी ताकत थी पूरी जान लगा दी और उस बड़ी सेना को हरा दिया, क्योंकि उनके पास हारने का डर था और जीतना उनकी मजबूरी बन चुका था। सक्सेस तब मिलती है जब तुम इतने डेस्परेट हो जाते हो कि हार मानना तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं रहता। अब मिलो उस बंदे से जो पागलपन की जिंदा मिसाल है, डेविड गॉगिंस। एक टाइम पर यह बंदा 136 किलो का था। लाइफ में कोई टारगेट नहीं, कोई फोकस नहीं। उसकी बॉडी और हालात उसको बोल रही थी, तू नेवी सील की ट्रेनिंग नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। डॉक्टर्स ने मना कर दिया, लेकिन गॉगिंस ने सिर्फ 3 महीने में 45 किलो से ज्यादा वजन कम कर दिया और वो नेवी सील की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में चला गया। जब तुम्हारी बॉडी और हालात तुम्हें कहें कि तू ये नहीं कर सकता, तब भी तुम अपने जुनून से इतनी मेहनत करो कि वो इम्पॉसिबल काम हो जाए। तुम्हारा फिजिकल पेन तुम्हारी मेंटल पावर से छोटा हो जाए। गॉगिंस बोलते हैं कि जिंदगी एक दिमाग का खेल है। ये तुम्हारा माइंड है जो तुम्हें सबसे पहले आकर हार मानने के लिए बोलता है। क्या तुमने कभी रनिंग की है या जिम में वर्कआउट किया है? जब तुम थक जाते हो तब तुम्हारा माइंड क्या बोलता है? रुक जा, बहुत हो गया, आराम कर ले। गॉगिंस कहते हैं जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार मान रहे हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें झूठ बोल रहा है। तुम अपने माइंड से कहो, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं और कर सकता हूँ। इस तरह तुम अपने माइंड को धोखा देकर उसकी ताकत का ज्यादा यूज करते हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम 100% थक चुके हो, तुमने अपनी एनर्जी का सिर्फ 40% ही यूज किया है, बाकी 60% उस माइंड गेम में छुपा है। गॉगिंस का सबसे बड़ा रूल है, अपनी गलतियों और कमजोरियों को एक्सेप्ट करो, बहाने बनाना बंद करो। अगर तुम्हें बदलाव चाहिए तो कोई और बदलने नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। अपनी लाइफ की छोटी और बड़ी जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करो। जब तुम ये मान लेते हो कि सब कुछ तुम्हारी गलती है, तभी तुम उसे ठीक करने का पागलपन दिखाते हो। गॉगिंस बोलते हैं कि हम खुद को जितना कंफर्ट में डालते हैं, हम उतने ही आलसी होते जाते हैं। अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो मुश्किल रास्ते चुनो। मुश्किल काम करने में मजा आना चाहिए। जब तुम जानबूझकर मुश्किल काम करते हो तो तुम्हारा दिमाग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तुम आराम से इतना दूर हो जाओ कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। गॉगिंस का एक ही रूल है, हार्ड वर्क इज द ओनली वन वे ऑफ सक्सेस। ये मान लो कि सफलता हार्ड वर्क से ही मिलती है और कोई शॉर्टकट नहीं है। हर हाल में मेहनत करते रहना, चाहे कितना भी दर्द हो। ये असली पागलपन है। ये वो जुनून है जो तुम्हें सुबह 4 बजे उठाकर काम करने पर मजबूर करता है। मिलते हैं उस बंदे से जो डर को सर्वाइवल की एनर्जी में बदल देता है। बियर ग्रिल्स। स्काई डाइविंग के दौरान ग्रिल्स के पैराशूट ठीक से नहीं खुला और वो 3000 फीट से सीधे जमीन पर गिर गए। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने सीधा बोल दिया, आप अब कभी नहीं चल सकते। एक एक्शन हीरो जो हमेशा हवा में उड़ता था, उसे बोल दिया गया कि तुम अब कभी चल नहीं पाओगे। इतना बड़ा सेटबैक लगने के बाद भी हिम्मत नहीं हारना। जिंदगी के सबसे बड़े दर्द को सहकर भी अपने सपनों को जिंदा रखना ही असली पागलपन है। जब वो हॉस्पिटल में डिप्रेशन और डर में थे, तब उनकी नज़र एक माउंट एवरेस्ट की फोटो पर पड़ी। उसी वक्त उस टूटी हुई रीढ़ की हड्डी के साथ उन्होंने खुद से कहा, मैं ना सिर्फ वापस चलकर दिखाऊंगा बल्कि माउंट एवरेस्ट भी चढ़ूंगा। ग्रिल्स ने समझा कि अगर वो ओवरथिंकिंग और नेगेटिविटी में डूबे रहे तो बॉडी कभी ठीक नहीं होगी। उन्होंने बॉडी से पहले अपने माइंड को ठीक करना शुरू किया। जब माइंड स्ट्रांग हुआ तो बॉडी अपने आप ठीक होने लगी। हड्डियों के जुड़ने की स्पीड तेज हो गई। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए थे। ग्रिल्स ने 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए लेटर लिखा। सबने मना कर दिया पर वो हार नहीं माने। वो सीईओ से मिलने सीधे उनके ऑफिस पहुंच गए, जिद दिखाई और आखिर में सिर्फ 2 लोगों ने उनके जुनून को देखा और उन्हें स्पॉन्सर किया। एवरेस्ट चढ़ने के रास्ते में वो 2 बार मरते मरते बचे। डेथ जोन में चारों तरफ डेड बॉडी पड़ी थी। उनको डर लग रहा था और उन्होंने खुद से कहा, बड़े टारगेट के रास्ते में चैलेंजेस आते ही रहते हैं, मैं हार नहीं मान सकता। ब्रेव होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें डर नहीं लगता,
इसका मतलब है कि डर होने के बावजूद तुम उसको फेस करते हो और आगे बढ़ते हो। अब हम बात करते हैं उस आदमी की जिसने दुनिया को सिखाया डिजाइनिंग और डिटेलिंग सिर्फ खूबसूरत नहीं पावरफुल भी हो सकती है। स्टीव जॉब्स। जब उनको एप्पल कंप्यूटर के लिए हल्का ब्राउन कलर चाहिए था तो कंपनी ने उनको 2000 अलग अलग सेट्स दिखाए, लेकिन उन्हें एक भी कलर का सेट पसंद नहीं आया। वो खुद अपना पसंद का सेट ढूंढ कर लाए। इतनी छोटी सी बात, एक कलर, और अगर वो तुम्हारे दिल को नहीं छुआ तो वो बेस्ट नहीं है। चाहे कितना भी टाइम लगे, चीज परफेक्ट होनी चाहिए। ये पॉइंट सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। स्टीव जॉब्स को पता था कि कोई भी कस्टमर कंप्यूटर को खोलकर उसके अंदर नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कंप्यूटर के अंदर का डिजाइन और उसके पार्ट्स का कलर भी उतना ही परफेक्ट हो जितना बाहर का। वो ये सिर्फ अपनी खुद की खुशी के लिए करते थे। जब तुम अपनी वीडियो में छोटे छोटे डिटेल्स पर काम करते हो और वो किसी को नजर नहीं आएंगे, पर तुम जानते हो कि अंदर से बेस्ट बना रहे हो, तब तुम्हें मजा आता है। तुम्हारी इंटीग्रिटी तुम्हारे काम में दिखती है, चाहे वो दिखाई दे या ना दे। वो अपने काम को लेकर इतने जिद्दी थे कि कोई अगर उनको परफेक्शन पर सवाल पूछता तो स्टीव जॉब्स की कंपनी में उसका आखिरी दिन होता। अगर तुम्हारी वीडियो का एक क्लियर विजन है तो उसको कंप्रोमाइज मत करो। जब तुम्हारे पास पागलपन वाली जिद होती है तभी सबसे अच्छी चीजें बनती हैं। लोग तुम्हें एरोगेंट बोलेंगे और तुम जानते हो कि तुम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। उनको कैंसर था, उनको पता था कि उनकी डेथ होने वाली है, मगर वो अपने आखिरी दिन से एक दिन पहले तक अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट के इशू के बारे में काम कर रहे थे। जब उन्होंने पहला आईफोन लॉन्च किया तो इतना आगे था कि दूसरी कंपनीज को उसे कॉपी करने में 2-3 साल लग गए, मगर वो चुप नहीं बैठे। वो पहले से ही उस आईफोन के बेस्ट से बेस्ट वर्जन बनाने में लग गए। वो खुद को अपना कंपटीटर मानते थे। और अगर तुम्हारी वीडियो आज बहुत अच्छी बनी है तो कल वाली वीडियो उससे भी बेहतर होनी चाहिए। कभी भी अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होना। अपनी कल की मेहनत को आज से हराओ। ये कहानी है मुगले आजम के डायरेक्टर की आसिफ की। इनका पागलपन सिर्फ मास्टरपीस बनाने का था। उन्होंने फिल्म बनाने में इतना जुनून लगाया कि वो फिल्म आज तक एक एग्जाम्पल है। आसिफ साहब का मानना था कि कुछ भी बड़ा करने के लिए अपने काम में पूरी तरह डूब जाना बहुत जरूरी है। वो चाहते थे कि काम और आदमी एक हो जाएं। आसिफ साहब फिल्म के लिए बड़े गुलाम अली खान से गाना गवाना चाहते थे। खान साहब फिल्मों में गाना नहीं गाते थे। जब आसिफ साहब को मना कर दिया गया तो वो बार बार जिद करते रहे। उन्होंने बोला गाना तो आप ही गाएंगे। आप क्या करते? आप प्लान बी ले लेते, कोई दूसरा सिंगर ढूंढ लेते। लेकिन पागल लोग प्लान बी नहीं रखते। खान साहब ने जिद में आकर बोला कि वो एक गाने के 50,000 रुपए लेंगे। उस जमाने में एक सिंगर को महीने के 500 रुपए मिलते थे। आसिफ साहब ने तुरंत 10,000 की गड्डी निकाली और टेबल पर रख दी और फिर से बोला गाना तो आप ही गाएंगे। जब तुम्हारे सपने बड़े होते हैं तुम छोटे मोटे खर्चों या पैसों की परवाह नहीं करते। तुम्हारा फोकस सिर्फ बेस्ट रिजल्ट पर होता है। वैसा तो मेहनत और जुनून के पीछे आता है। पागलपन वो अकेला स्किल है जो तुम्हें जिद्दी बनाता है, या वो जुनून है जो तुम्हें हमेशा एवरेज से ऊपर उठाता है। अब सोचो मत, रीसेट करो, रीस्टार्ट करो, रीफोकस करो, अपना ब्रिज जला दो, प्लान भी कैंसिल कर दो, अपने कंफर्ट जोन को दुश्मन बना लो, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। जब लोग तुम्हें पागल बोलने लगे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम हिस्ट्री बनाने के बिल्कुल करीब हो। और कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सी स्टोरी सबसे अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी बातें हम आगे भी डिस्कस करते रहें।